मैं आपको घंटों योग के बारे में शास्त्र के प्रमाण, एविडेंस, रेफरेंसेस, रिसर्च उसके साथ बात कर सकता हूँ कि भाई योग बात करने का नहीं, योग करने का है। आप शुरू करो। कहाँ से शुरू करो? सुबह उठो, जल्दी उठो, ये योग है। सुबह उठ करके पानी पियो। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मूले तु सरस्वती, कर मध्य तु प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम। चाय पी रहे, चाय पीना योग नहीं है? क्यों पीते हो भाई चाय? सुबह उठ के गर्म पानी पियो, फिर आसन प्राणायाम करो। और जब आसन प्राणायाम ध्यान ओंकार का करोगे, ये 3 काम कर लिया आपने। मैं आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, आप में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग और जितने भी योग हैं सारे योग आप में घटित हो जाएंगे। 3 काम कर लो खाली। और मैंने ये किया है। मैं 9 वर्ष की उम्र से योग करने लगा। कोई सिखाने वाला नहीं था, किताब देख देख के। क्योंकि अब हम गांव में पढ़े, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, उस गांव के अंदर कोई कनेक्टिविटी नहीं आज तक भी। वहां से मैंने शुरू किया, लेकिन मैंने आसन किए, प्राणायाम किए। मेरा बहुत बुरी हालत थी, मेरे दोनों घुटने मिला करते थे, पेट बहुत मोटा था और लेफ्ट साइड पूरा बॉडी में पैरालिसिस था, दोनों पैरों में मोटे मोटे फोड़े थे, पूरा शरीर बेढंगा सा, बहुत बुरी हालत थी। वहाँ से मैंने शुरू किया, आसन किए, प्राणायाम किया, ओंकार और गायत्री का ध्यान किया, करता गया। बुक सेकेंड हैंड, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नंबर 1, गुरुकुल में पढ़ा वहाँ नंबर 1, फिर योग किया उसमें नंबर 1, फिर आयुर्वेद को लेके आए उसमें नंबर 1, फिर स्वदेशी को लेके आए उसमें नंबर 1, फिर आंदोलन किया उसमें नंबर 1। अभी तक एक कुश्ती हुई, अभी एंड्रे था, वो रूस का ओलंपिक का विजेता, टीवी वाले दिखा रहे थे। वो बोले बाबा जी ने 12 पॉइंट से जीत ली कुश्ती। हमको किसी को हराने के लिए नहीं आए हो, तो थोड़ा लोगों को आनंद कराना है, बाकी तो ऐसे कोई हार जीतने के लिए थोड़ी होता है कुछ भी। लेकिन अरे भैया आप में दम होना चाहिए। अब योगी का मतलब ऐसे थोड़ी है, बोले योगी जी महाराज आ रहे हैं, तो योगी मैंने देखा ऐसे मरे मरे से, गिरे गिरे से, ऐसे ऐसे। ये क्या डांस कर रखा है भाई? योगी जी महाराज आ रहे हैं मरे गिरे से, साधु जी महाराज आ रहे हैं, एक चेले ने ये हाथ उठा रखा, दूसरे ने ये, तीसरे ने कुल्ले के हाथ लगा रखा है, उठा के ला रहे हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, अभी तो तुम जवान हो, पतले हो जाओ, अगली बार मैंने इसलिए फोटो खिंचवाया है। कॉन्फिडेंस रखो, कभी भी गलत बातों के साथ समझौता मत करना। मोटापा भी गलत बात है, गलत आदतों के साथ, बीमारियों के साथ, अपनी बुराइयों के साथ, अपनी कमजोरियां, पराधीनताओं के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। मैं कहता हूं अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्या है, दाएं हाथ में मेरा पुरुषार्थ और बाएं हाथ में विजय है। मैं आगे बढ़ूंगा और जीतूंगा। ये योग। तो योग को लोगों ने ना, कुछ लोगों ने योग को एकदम, योग को ही डिप्रेशन में पहुंचा दिया। पहले योगी का मतलब, योगी कोई है जो मुस्कुराता है वो योगी नहीं है। हमने कहा हास्य योग, हंसो, ये भी योग है। एक बार जरा जोर से हंस के दिखाओ। कहीं ऐसे हंसने पर पाबंदी हो तो मुस्कुरा तो सकते ही हो ना। मुस्कुराने से आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं जिम्मेदारियां हैं जी, क्या करें, बहुत स्ट्रेस है। मैंने कहा किसकी जिम्मेदारी है? 4 बच्चे हैं, 1 बीवी है, इतना ही बहुत। 4-5 लोगों में स्ट्रेस। अरे तुमने एक परिवार की जिम्मेदारी ले रखी है, हमने 125 करोड़ के हिंदुस्तान के और 700 करोड़ की दुनिया की जिम्मेदारी लेके हम सबको दिव्य बनाएंगे। जिम्मेदारी से कोई स्ट्रेस थोड़ी होता है। हम जिम्मेदारी है लेकिन आनंद से करते हैं इस काम को, अपना कार्य पूरा करना। मेरे से बोले बाबा जी आप इतना सोचते हो फिजिकली। मैं यदि मेडिकल साइंस के बारे में बात करूं तो मैं 2 घंटे तक आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी के आधार पर ही बात करता रहूंगा।
मेडिकल साइंस क्या है, उसका मकसद क्या है, बॉडी क्या है, एक एक सेल क्या है, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसका डीएनए, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से एक एक सेल से और उससे टिश्यू, उससे ऑर्गन्स, और फिर कैसा रिप्रोडक्टिव, एक्सेप्टिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा बॉडी वर्क करती है, किस तरह से ऑटोनॉमिक सिस्टम काम करता है, किस तरह से वॉलंटरी सिस्टम काम करता है, किस तरह से, ये तो मैंने मॉडर्न मेडिकल साइंस के एस्पेक्ट में कहा। फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय कोश कैसे काम करता है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं, अष्ट चक्र 9 द्वार कैसे काम करते हैं, और कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से किस तरह से शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है और मानव मानव से महामानव बन जाता है। मैं इन सब के बारे में बात करूँ तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा इस बात से होगा कि आप योग को शुरुआत करो कल से, जिन्होंने नहीं किया है। एक ही जीवन का सूत्र है, बुरा काम, बुरी आदत, ज्यादा खाने की आदत। सुन ले मोटो मोटो, बुरा ज्यादा खाने की आदत, देर तक सोने की आदत, योग ना करने की, आलस्य की आदत। दो जीवन के सबसे बड़े दोष हैं, व्यक्तिगत जीवन में आलस्य और सार्वजनिक जीवन में द्वेष। आलस्य और द्वेष निकल जाए तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। जीवन को बदलने का सूत्र दे रहा हूं। वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सुना है 25-25, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए एक लेक्चर के लेते हैं। और वैसे आजकल मेरा टाइम बहुत कीमती हो गया है। तो राठी साहब दोगे ना 1 करोड़ रुपए? ये पहले ही दे चुके हैं। मैं कोई फीस लेकर के आज तक कहीं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए नहीं गया हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जीवन का सूत्र सुन लो। बुरा काम, गलत काम इच्छा होने पर भी मत करो, और अच्छा काम कभी कभी ना मन में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, अलग पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पता नहीं कौन सा कर्मा से, कौन सी वासना, कौन से संस्कार, ये जीवन का ना अनादि और अनंत का प्रवाह है। समझ में नहीं आता। सब अच्छे अच्छे कि वो कहते हैं ना, साइकिल को कभी कभी क्या होता है, चेन उतर जाती है ना, फिर कितनी घुमाते रहो, कुत्ते फेल हो गए बोले, पता ही नहीं लगता कहां से गाड़ी पटरी से उतर जाती है। कभी कभी इच्छा ना होने पर भी ऐसा होता, कभी कभी अच्छा काम करने की इच्छा नहीं होती, सेवा करने की, ध्यान भजन करने की, योग करने की, दान पुण्य करने की, मतलब इच्छा ही नहीं होती। कभी कभी ऐसा मन में, ये आप सबका अपने अपने मन का अध्ययन क्या करो, आपको कभी कभी ये सारा चक्रव्यूह देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना, मैंने अपनी लाइफ में प्रयोग किया है और मैंने अपनी जिंदगी को बदला है। अच्छा काम, चाहे योग है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सेवा है, धर्म, देश धर्म संस्कृति की रक्षा है, स्वाभिमान है, अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करो, और बुरा काम इच्छा होने पर भी मत करो। एक पग भी पापों की ओर मत धरो, बस जीवन सुधर जाए। सुबह सोने की इच्छा हो, उठ, खड़ा हो जाना, नहीं तो थोड़ी देर और सो लो ना, फिर गया 2 घंटे, फिर योग नहीं होगा। कभी कभी इच्छा होती है, आज शोभा ने इतने अच्छे व्यंजन बनाए, कितना खाया था मैंने शोभा? इतना खाया था, इतना, और मैं एक साथ 250 ग्राम घी खा सकता हूं, और कंपटीशन कोई करे तो आधा किलो पी सकता हूं। लेकिन क्या भाई, क्या करना है ये सब? इतना खाया। इन्होंने बहुत अच्छा बादाम का हलवा बनाया, 1 चम्मच खाई, कुछ जरूरी है थाली भर के खाना? ज्यादा खाने की इच्छा हो मत खाओ, आलस्य की इच्छा है मत करो, किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है तो अंदर ही अंदर आ रहा है तो अंदर ही पी लो, बोलो भी मत। एक बार जुबान खुली, शर्म खत्म हो गई। एक बार भी उल्टा मत बोलो, एक बार भी किसी को बुरा मत बोलो, एक बार भी किसी को गाली मत दो। यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैंने एक बार भी, मैं तो गुरु भी हूं, बड़ा मानते हो सब मुझे, मैं तो गुस्सा कर सकता हूं। लोग बड़े होने का ही तो फायदा उठा रहे, गुस्सा करते हैं। मैं छोटा है अपने से, इसको तो समझाना। राम कुमार जी, आपके ऊपर आज तक एक बार भी गुस्सा किया? यहां कितने बैठे हुए हैं, ये हरि भाई जैसे कितने कार्यकर्ता हैं, सब मैंने कहा ना सैकड़ों के तो मैं नाम से जानता हूं। क्या भाई, क्यों करना? एक बार भी गलत काम नहीं करना।
वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, कुछ भी क्यों करना है भाई? गलत आदत पड़ जाएगी भाई। एक बार भी कोई गलत काम मत करो। अंदर से कौन से सब पता है। मैंने कहा कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, अंदर सब वेद लिखा हुआ है। वेद मैंने पढ़ा है, वेद में ये लिखा है यस्मिन् ऋचस्साम जनस्य यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना भाव्यवार यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 4 वेद अंदर ही। जब वेद में लिखा है कि 4 वेद अंदर है तो फिर अंदर की सुन ले। बस आज का ये सूत्र लेके जाओ कि बुरा विचार आए तो भी उसका आदर नहीं करो, हट परे को, बंद, टॉपिक बंद, चैप्टर बंद, क्लोज। एक बार भी मैं विचार ही नहीं तो ऐसी संतति शुरू होती है साहब, ऐसे बीज जिसके पैदा होते हैं, जैसे वो रक्त बीज बोलते हैं ना, एक बीज पड़ी तो फिर राक्षस पैदा हो गया, फिर राक्षस। ये रक्त बीज तुम्हारे दिमाग में पैदा हो रखा है। अपने भीतर के रक्त बीज को खत्म कर दो आज से ही। गलत विचार करना ही नहीं है। जब गलत विचार ही नहीं होगा, मैंने कहा थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप में धरती जैसा धैर्य हो। 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी एंड पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। धरती जैसा धैर्य हो, अग्नि जैसा तेज हो, वायु जैसा वेग हो, जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता आपके जीवन में हो। यही इस जगत का सत्य है। और तुम्हारे अंतर के द्वार सभी के लिए खुले हुए होने चाहिए। सारा अस्तित्व मेरा है। अहम ब्रह्मास्मि, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवः सर्वम। सब में मेरा एक ही सच्चिदानंद भगवान है। तो फिर काहे किसी से बैर होगा, है ना? कितना आनंद होगा जीवन में। और बस भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो निष्ठा दी है, जो कर्म करने की शक्ति दी है, भगवान का यंत्र अपने आप को बना दो। भगवान तो जैसे अब एक माँ बाप अपने संतान को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे भगवान अपना सारा ऐश्वर्य हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने तो यही अनुभव किया है। मेरे भगवान ने मेरी हैसियत से, औकात से ज़्यादा, हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मुझे सब कुछ दिया है। एक बार अपने अंतर के द्वार प्रभु की ओर खोलो, तुम्हारी झोली भर जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। इतना देने वाला दे देगा। ये जो प्रयोग है यहाँ पर योग सेंटर का, इस योग सेंटर के प्रयोग से मुझे लगता है इस चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं बहुत दिनों से ऐसे सोचता, करीब 1 साल से मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं यद्यपि योग, आयुर्वेद और जो हमारी प्राचीन वैदिक परंपराएं हैं, और उसके साथ मैं तो शुरू से बोलता हूँ, मैं आधुनिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ में लेकर के चलने वाला हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक तरफ हमारे हाथों में वेद और वेदांत का, ऋषियों का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे हाथ में आधुनिक विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो प्राचीन जो हमारी योग विद्या है, अध्यात्म विद्या है, आयुर्वेद की विद्या, इसको तो हम साथ में लेकर चल ही रहे थे। जब मैं उधर दिल्ली आदि शहरों में देखता हूँ ना, ऐसे हजारों लोग भेड़ बकरियों की तरह वहाँ कॉरिडोर के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर गार्डन है वहाँ पेशेंट पड़े हुए हैं, बाहर वहीं लेटे लेटे ही किसी को जो है डिलीवरी हो जाती है, बाहर लेटे लेटे रोगी तरफते तरफते मर जाते हैं, इतने ज़्यादा। अच्छा, अब लोग आलसी तो हैं, अब सब लोग तो योग नहीं करते नहीं, क्या करें, पता उनको फिर भी नहीं करते। डॉक्टर जानता है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे भाई धनंजय जी, सच्चाई बात है। डॉक्टर जानता है कि बीड़ी सिगरेट शराब अच्छा नहीं है, फिर भी बहुत से लोग, डॉक्टर लोग शराब पीते। क्या करेंगे आप? लोगों को पता है कि जो है योग अभ्यास करना चाहिए, आदतें ठीक करनी चाहिए, फिर भी लोग बीमार होते हैं। लेकिन फिर भी तो मनुष्य है, तड़पते हुए। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक ऐसा हॉस्पिटल दिल्ली के पास भी बनना चाहिए। तो आज धनंजय जी मिले तो मुझे लगता है ये काम हो सकता है। जहाँ गरीब लोगों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देखो मैं तो भाई देखो एक बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैंने इतना अन्याय देखा है ना, इनजस्टिस देखा है शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर। तो ये 2 क्षेत्रों में तो ये तो मेरे मन का सपना है कि शिक्षा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कोई अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, दोनों के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा, और सबके लिए चिकित्सा होनी चाहिए। वो काम यहाँ हॉस्पिटल में हो रहा है कि कोई भी गरीब आदमी आता है, वो यहाँ से, चाहे उसके पास पैसा है, कम है या नहीं है, सबका यहाँ इलाज होता है। ये मैंने हिंदुस्तान में पहली बार देखा है कहीं।
किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे जैसे साधु संत फकीर बहुत सी जगह करते हैं छोटे बड़े रूप में, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहाँ 2, 4, 5, 5, 10, 10, 20, 20 लाख रुपए लग जाते हैं एक एक पेशेंट के ऊपर। टेस्टों में 50,000 रुपये से लेकर के कई बार लाख 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं। उनमें ऐसा काम करना, ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा कर रहे हैं। मैंने भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मैंने कनाडा के, अमेरिका के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, पूरी दुनिया में लगभग मैं घूमा हूँ। और इधर सिंगापुर के, वहाँ भी कोई हमारे एक परिचित थे, वो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए चले गए थे। तो फिर बोले जी अब मैं यहाँ रुका हुआ, मैं गया हुआ था सिंगापुर, तो उसको भी आशीर्वाद देने को। वहाँ भी मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल देखे, लेकिन जैसा हॉस्पिटल आप लोग यहाँ चला रहे हो, वैसा हॉस्पिटल देश नहीं पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। ये इसलिए नहीं कि मेरा प्रेम है धनंजय जी से, लता जी से, उषा जी से, या आप परिचित हैं आप लोग में, नहीं। आप वास्तव में ये मैंने ये हॉस्पिटल नहीं, मैंने कहा ना, ये तीर्थ जैसा आप काम कर रहे हो। और यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हुई, योग का कार्य और आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रसन्नता हुई। और मुझे लगता है इसी तरह से और बहुत श्रेष्ठ कार्य आगे संपादित होते रहेंगे, क्योंकि इतनी पुण्य आत्मा यहाँ से जुड़ी हुई हैं और सबकी सोच में बहुत दिव्यता है। एक बार जो है रामकुमार राठी जी का, पूरे परिवार का, जिन्होंने इस योग केंद्र के लिए इतने उदार मन से ये अपनी आहुति दी सेवा में, और उसके लिए अपने आप को इन्होंने प्रस्तुत किया। और मैं पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, श्रद्धा महिमा लता दीदी का, और भाई धनंजय जी का, और बहुत ही प्यारी बहन जो है हमारी स्वाति जी का, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। मैं डॉक्टर धनंजय केरकर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे योग केंद्र के बारे में विस्तार से बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर केरकर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय के वैद्यकीय संचालक हैं। उनके बारे में मैं और क्या कहूँ, मैं कम ही बोलूँ तो बेहतर होगा। योग महर्षि पूज्य स्वामी रामदेव जी, उषाताई, पंडित जी, मंगेशकर परिवार के सभी सदस्य, रामकुमार जी राठी, शोभाताई, उनके परिवार के सदस्य, देवियों और सज्जनों, आज दीनानाथ रुग्णालय में एक नए पर्व का आरंभ हो रहा है। मुझे विशेष गर्व है कि अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र जितने भी देश में या पूरे दुनिया में हैं, उसमें योगा का स्थान अभी तक नहीं बना हुआ है। और महाराष्ट्र में ये पहला रुग्णालय है जो योगा केंद्र शुरू करने जा रहा है। ज़्यादा करके रुग्णालय तो बीमार लोगों को देख के खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब अपना बिजनेस अच्छा चलेगा। अमेरिका में तो मानो नफ़ाखोरों के हाथों में वैद्यकीय सुविधा जा चुकी है। ऐसी स्थिति में मैं कभी कभी हॉस्पिटल ओनर्स जो हॉस्पिटल चलाते हैं उनसे मिलता हूँ, तो कोई बोलता है मैं बीड़ी सम्राट हूँ, कोई बोलता है मैं लंदन स्थित शराब सम्राट हूँ, कोई बोलता है मैं पूंजीपति हूँ, कोई बोलता है मैं उद्योगपति हूँ, कोई बोलता है मैं बीमा व्यावसायिक कंपनी चलाता हूँ, कोई बोलता है मैं फार्मा कंपनी चलाता हूँ। तो सामान्य आदमी रुग्णालय कैसे चलाए? ऐसी स्थिति में जब एक प्रसिद्ध गायिका अपने पिता की स्मृति में आम लोगों के लिए अस्पताल बनाती है और ज्ञान प्रबोधिनी जैसे युवा डॉक्टर्स उसे मिलकर एक सपना साकार करते हैं, तब जाके दीनानाथ जैसा अलग रुग्णालय बनता है। अब थोड़ा सा योग के बारे में देखें। योग कोई पुराणों की कल्पित कथा नहीं है। यह आज हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण विरासत और आने वाली कल की वैश्विक संस्कृति है। यानी योगा का जो महत्व है अभी पाश्चात्य लोगों से हमें समझने लगा है। योग की जो शुरुआत थी वो पुराणों के अनुसार भगवान शिव और पार्वती योग के जनक माने जाते हैं, लेकिन उसके बाद में योग का जो उल्लेख मिलता है वो पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। उसके बाद में ईसाई पूर्व दूसरी शताब्दी में योगी पतंजलि ने उसका पहला ग्रंथ योग सूत्र निकाला। आज भी इतने सालों के बाद भी विश्व का ये सर्वोत्तम योग ग्रंथ है योग सूत्र। पतंजलि जी इस योग विद्या के पहले प्रणेता माने जाते हैं। ज़्यादा करके लोग सोचते हैं कि योग यानी योगासन और ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम,
लेकिन योग इतना आसान तरीका नहीं है। योग काफ़ी मुश्किल और गहरी चीज़ है। समझने के लिए उसके 8 घटक मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। सबसे नीचे जो दिख रहे यम और नियम, उसमें ही भारत की सारी जनता ढेर हो जाती है, क्योंकि उसके आगे उठने के लिए कोई बचता ही नहीं। फिर उसके आगे जाके आसन शुरू हो जाते हैं, प्राणायाम शुरू होता है, प्रत्याहार होता है, उसके आगे जाके धारणा, ध्यान और अंत में समाधि। तो योग का उच्चतम और निम्नतम सब स्तर ही लोगों के बहुत ऊपर है। ये कोई आसान चीज़ नहीं है योग करना। उसके लिए जो पूर्व तैयारी है, यम और नियम, उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा यानी किसी भी जीव जंतु को ना मारना। सत्य, वो तो बहुत मुश्किल चीज़ है, गांधी जी भी उसके साथ जूझ चुके हैं सत्य के बारे में। अस्तेय, कोई चीज़ का संग्रह न करना, दूसरे का ना चुराना। और ब्रह्मचर्य, ये सब मुश्किल चीज़ें। उसके साथ शुचिता, ऑस्टेरिटी, कंटेंटमेंट, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति। यानी योग हंसते गाते घूमते फिरते करने की चीज़ नहीं है। उसके लिए पर ये मन में तैयारी चाहिए। इसके लिए काफ़ी देर तक योगा ना करने वालों की संख्या बढ़ते रहे। नेक्स्ट, फिर शुरू हो गया दूसरा सिलसिला कि चलो यम नियम छोड़ दो, कम से कम आसन प्राणायाम तो करो। लता जी जैसे गा नहीं सकते तो क्या हो गया, अपने बाथरूम में तो गा सकते हैं। नहीं तो ऐसा ही हो सकता था कि लता जी ऐसा गा नहीं सकते, ये गाएंगे ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। इसलिए आसन और प्राणायाम ये हर जगह फैलने लगा। आसन में लोगों को ऐसे लगने लगा कि एक फिजियोथेरेपी या शारीरिक व्यायाम है। तो मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली अभी आपको बता रहा हूँ कि योगा यानी शारीरिक व्यायाम नहीं है। सिर्फ शारीरिक व्यायाम जब करते हैं, जो उधर आपकी दाहिनी बाजू में लिखा है, उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन रहता है। सब खेलकूद जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन पे आधारित है। योगा करते वक्त हमने इलेक्ट्रोड लगाते हैं मसल के लिए, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। उसमें देखा गया कि मसल रिलैक्स होता है, यानी इसमें आकुंचन होता है तो उसमें प्रसारण होता है। योगा करते करते आदमी का मसल प्रसारण यानी रिलैक्स स्टेट में रहता है। उसके बाद में अपने नॉर्मल एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जिससे हार्ट रेट बढ़ता है, हृदय की गति बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, पसीना आ जाता है। योगा में बराबर उल्टा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, नाड़ी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पसीना कम होने लगता है। और ब्रेन एक्टिविटी यानी शीर्षासन करते हुए इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी बोलते हैं, दिमाग को इलेक्ट्रोड लगा के रीडिंग लिए, तो उसमें दिखाई दिया कि ब्रेन एक्टिविटी भी योगा में कम हो जाती है, ब्रेन शांत हो जाता है। तो योगा व्यायाम तो है ही, लेकिन बहुत अलग किस्म का व्यायाम है। योग आसन के बाद और आसन के साथ प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अगर आप आसन करें, आप सूर्य नमस्कार करेंगे और सांस का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो सूर्य नमस्कार फिजियोथेरेपी है। और सूर्य नमस्कार के साथ अगर सांस का ख्याल रखेंगे तो वो योगा है। इसलिए प्राणायाम का योगा में अनन्य साधारण महत्व है। उसमें सबसे पहले है श्वसन पर संपूर्ण नियंत्रण। उसके लिए पूरक, अंतर्कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक ये क्रिया करके श्वसन पे नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अनुलोम विलोम, राइट साइड लेफ्ट साइड। उसके बाद में प्राण शक्ति पर नियंत्रण। इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत लिखा है कि योगा का उद्देश्य श्वास पे नियंत्रण नहीं, प्राण शक्ति पे नियंत्रण है। उसके बाद में कुंडलिनी शक्ति जागृत करना और बंध द्वारा कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रण करना, यानी जो शक्ति है वो अपने हाथ में रहे। ये सब करने के बाद आसन और प्राणायाम के बाद अगली स्थिति आती है। वो भी बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि इच्छाओं पर और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना भले भले लोगों को मुश्किल लगता है। आपने जब पुराने ऋषियों का सुना होगा कि उनकी इच्छाओं का नियंत्रण ना रहने की वजह से स्वर्ग से उन्हें निकाला गया, धरती पे भेजा गया, तो बड़ी मुश्किल बात है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो सामने कछुआ दिखाई देगा। ये कछुआ मंदिर में भगवान के सामने क्यों होता है? तो कछुआ इंद्रिय नियंत्रण का एक प्रतीक माना जाता है। यानी जो आदमी की इच्छाएं हैं, जिस पे वो लगाम नहीं पा रहा है, वो कछुए की तरह अंदर ले सके। हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं डॉक्टर्स की जो फूडी है, खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे एक दोस्त अभी मोंटे कार्लो जाके आए। किस लिए मोंटे कार्लो गए? कि वहाँ पे 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट में खाना खा के उनको आना था। तो आपको जिह्वा मोंटे कार्लो तक ले जा सकती है। अभी जिह्वा तो एक इंद्रिय है, तो मानो 5 इंद्रिय चलने लगे तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे दुनिया में।
तो ये प्रत्याहार या इंद्रिय नियमन ये कोई आसान चीज़ नहीं है। इसलिए ये सब करने के बाद जो साधक है योगा की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है। उसमें पहले धारणा है, जैसे ओंकार साधना है जिसमें एकाग्रता करते हैं, किसी सिंबल पे करते हैं, किसी चीज़ पे करते हैं और सोचते हैं कि दुनिया में बाकी कुछ ना हो, सिर्फ यही एक चीज़ हो, सिर्फ ओंकार हो। और ओंकार के तो अपनी संस्कृति में बहुत अर्थ है। ओंकार शिव और पार्वती के लिए माना जाता है, ओंकार प्राण और शक्ति के लिए माना जाता है। तो ओंकार साधना करना या ध्यान करना, ध्यान में फिर ओंकार से या किसी चीज़ से ध्यान हट के मेडिटेशन या निराकार की उपासना में लग जाता है, यानी उसके आगे की स्थिति है। पहले एकाग्रता मिलाई और उसके बाद में निराकार की उपासना की और फिर जाके समाधि यानी ब्रह्म तत्व से जुड़ना है। तो योगा का उद्देश्य जो है वो आसन भी नहीं है, प्राणायाम भी नहीं है, शरीर की सुदृढ़ता नहीं है, एक अच्छी ज़िंदगी जीना नहीं है। तो ब्रह्म तत्व जिससे हम आए हैं उसके साथ मिलने की कोशिश करना, इसके लिए योगा है। इसे अष्टांग योग बोलते हैं। अभी मैं कुछ योगा गुरु के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो चर्चे में रहते हैं योगा गुरु योगेश्वर कृष्ण, उनका ये जो रथ का प्रतीक है, सिंबल है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये रथ का सिंबल ये अपने में आप में योगा का एक परिपूर्ण उत्तर है। ये रथ के जो 4 घोड़े हैं वो अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं हैं, वो हमको कहीं कहीं मोंटे कार्लो और कहीं ले जा रही हैं। वो जहाँ जाएंगी, जहाँ चाहेंगी वहाँ जाएगा। आदमी अगर रथ में बैठा हो और घोड़े उसे जहाँ चाहे वहीं खींच ले जा रहे हो तो वो कोई योगा नहीं है। तो उसके हाथ में लगाम है, ये लगाम अपना मन है। ये मन या तो उसे कंट्रोल कर सकेगा या घोड़ों के आहारी जाके घोड़ों के पीछे दौड़ने लगेगा। तो ये मन को सिखाने के लिए प्राणायाम है, ये मन को सिखाने के लिए प्रत्याहार है। और उसके पीछे जो सारथी है, यहाँ पे कृष्ण भगवान है खुद, लेकिन अपने शरीर में कृष्ण भगवान तो है नहीं। तो वो जो सारथी है वो अपनी बुद्धि है। वो कहाँ ले जाएगी, किसे रोकेगी, कहाँ मन को छोड़ेगी, मन को पकड़ेगी, इंद्रियों को नियमित करेगी, इंद्रियों के पीछे चली जाएगी। ये बुद्धि का अपने शरीर पे कितना कंट्रोल है, ये योगा की शुरुआत है। और उसके पीछे जो बैठा है, जो मालिक है रथ का, जो जहाँ जाना चाहता है, वो अपना आत्मा है। यहाँ पे अर्जुन जी है, लेकिन ये अपना आत्मा है। और उसके ऊपर जो ध्वजा दिख रही है रथ पे, वो धर्म की ध्वजा है। तो योगा के जितने सारे कंपोनेंट्स है एक रथ के चित्र में आपको दिखाई देंगे। अगर किसी को योगा सीखना है तो बस कृष्णार्जुन का रथ देखना, आपको सब योगा आ जाएगा। उसके सिवाय और कुछ है नहीं उसमें। दूसरे जो योग गुरु कृष्णदेव के बाद में जो आते हैं संत ज्ञानेश्वर, आप ने उनकी कथाएं बचपन में पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी थी। मैंने अभी तक ये सोचा नहीं था कि ये कथाएं सब योगा की कथाएं हैं। उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, चूल्हा जलने वाला नहीं था क्योंकि लोगों ने उन्हें बहिष्कृत किया था। तब मुक्ताई रो रही थी तो नंदेव जी ने मांडे कहाँ पकाए, अपनी पीठ पे पकाए। मांडे पीठ पे कैसे पकाते हैं? कुंडलिनी शक्ति से। कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। भैंसों के मुख से वेदा कहलवाया, भैंसे के मुख से वेदा कैसे कहलवाएंगे? ये मैजिक थोड़ी है कोई, ये प्राण शक्ति का संक्रमण है। फिर आगे जाके चांगदेव उन्हें मिलने आए। योगी चांगदेव बड़े 1400 साल पुराने योगी थे। वो आए शेर पे, उनके गले में सर्प की माला थी। उनके मिलने के ज्ञानदेव जी कैसे जाए? ज्ञानदेव जी तो बड़े विपन्नावस्था में हैं। चारों भाई बहन बैठे हैं वहाँ पे दीवार पे। तो उन्होंने दीवार को ही बोला कि चलो चांगदेव जी से मिलते हैं। ये दीवार चांगदेव जी से मिलने जाती है, कोई चमत्कार है? नहीं, योगा की ये अंतिम स्थिति है जिसमें सचेतन और अचेतन का भेद मिट जाता है। ये सबसे अंतिम स्थिति है, यानी दीवार भी सचेतन हो जाती है। उसे लेके वो चांगदेव जी से मिलने जाते हैं। और इसी कारण उन्होंने संजीवन समाधि, जो लोगों को लगता है कि समय के पहले इतने कैसे ले ली, तो योगा की अंतिम अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली। उसके बाद समाधि के आगे, ब्रह्म तत्व से मिलने के आगे कुछ रहे ही नहीं।